हाँ, तो आता है एग्ज़ाम का डे। तो एग्ज़ाम का डे मेरा इतना था, उसकी भी पीछे की एक होल स्टोरी है, इतनी वियर्ड स्टोरी है। तो ऐसा हुआ था कि सेंटर चूज़ करना था। तो सेंटर में लाइक मैं रहती हूँ लाइक जुन्नर में। तो पुणे से 2 आवर्स है, विलेज है जुन्नर में, एक लाइक ओतूर वहाँ पे डुम्बरवाड़ी नाम का विलेज है, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ ऐसे। तो ऐसा सिचुएशन हुआ था कि हमारे लिए पास में पुणे आता है 2 आवर्स का डिस्टेंस, और हमारे लिए पास में नगर भी आता है, अहमदनगर, वो भी 2 आवर्स का डिस्टेंस। तो हम पापा ने ऐसे सोचा कि पुणे में अगर जाना है, लाइक पुणे के अंदर बहुत ट्रैफिक रहता है। तो पापा को लगा अगर पुणे में कोई सेंटर आता है तो उधर जाने में ट्रैफिक लगेगा, नगर के लिए कैसे ट्रैफिक नहीं लगता, दोनों सेम डिस्टेंस है, इसलिए नगर रख देते हैं। तो हमने नगर फिल किया, अहमदनगर। सोच के कि अहमदनगर में कोई भी आएगा, मीन्स वहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, वो अहमदनगर ही आएगा, ऐसा ही लगा था पापा को, वही मीन्स सिटी प्रॉपर। बट मेरा एग्ज़ाम आया था जामखेड़। तो अहमदनगर में एक तालुका है, बट अहमदनगर से भी बहुत डीप है, मीन्स उधर से भी अंदर मान लो 2 आवर्स वगैरह ऐसा कुछ तो होगा। तो मीन्स टोटल हमारे घर से 4 या 5 आवर्स का डिस्टेंस ऐसे, वो नॉर्मली ओके। बट मुझे प्रॉब्लम है मोशन सिकनेस की, और मुझे इतना सीवियर मोशन सिकनेस है, लाइक बहुत सीवियर है, बचपन से इतना प्रॉब्लम होता है मुझे, बहुत वोमिटिंग होती है, कंप्लीट एब्डो पेन थ्रू आउट द ट्रैवल, इसलिए मैं मोस्टली ट्रैवल करती ही नहीं। और मेरा एग्ज़ाम सेंटर आ गया वहाँ पे, मीन्स जो मेरे लाइफ का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है, एग्ज़ाम का डे नीट के, और उसी दिन मुझे इतना सब सहन करना था। तो ऑब्वियसली हम 1 डे बिफोर निकले थे, क्योंकि पता था उस दिन तो जा ही नहीं सकते, पहले ही जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी सिचुएशन इतनी ख़राब है। तो मैं और पापा हम लोग जैसे एग्ज़ाम के 1 डे पहले मॉर्निंग में हम लोग निकले, लाइक 4 व्हीलर से। तो मुझे लिटरली उस दिन इतना प्रॉब्लम हुआ है, लाइफ में सबसे ज़्यादा वोमिटिंग, मुझे मोशन सिकनेस उस दिन हुआ होगा। ऐसा था कि एवरी लाइक हाफ आवर बाद मुझे उल्टी होती थी, मुझे रुकना पड़ता था, उल्टी करनी पड़ती थी गाड़ी से, और थ्रू आउट द ट्रैवल मेरा एब्डो में पेन था। टैबलेट ली, सब कुछ लिया, कुछ इफ़ेक्ट नहीं कर रहा, मुझे कुछ इफ़ेक्ट करता ही नहीं। तो ऐसे कर करके मीन्स मान लो 4-5 आवर्स का ही डिस्टेंस था, हम लोग मॉर्निंग में 9 या 10 बजे निकले होंगे, बट वहाँ पे पहुँचे हम 6-7 बजे। मीन्स फुल डे मेरा वोमिटिंग करने का गया है, एग्ज़ाम के 1 डे पहले वाला डे ऐसा। और मेरा ऐसा होता है कि वहाँ पे गई नॉर्मल होगी, बट मैं कुछ खा नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि खाने से फिर वो मीन्स एब्डो में पेन रहता ही है, तो प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ पे गई, वहाँ पे भी हार्डली नाइट में इतना कम खाया होगा, ओनली थोड़ा सा राइस बस, वो भी ज़्यादा खा नहीं पाई। नाइट होगी, सेकेंड डे भी मॉर्निंग में मैं खा नहीं पाई, क्योंकि लाइक जहाँ पे होटल में रुके थे उधर से भी थोड़ा डिस्टेंस था, थोड़ा मैं कम डिस्टेंस था भी, थोड़ा किलोमीटर था वो एग्ज़ाम सेंटर, और वहाँ तक भी जाने को मुझे प्रॉब्लम होता अगर मैं खाती, तो मैं कुछ खा नहीं पाई ऐसे ही। तो मीन्स मुझे जब मैं एग्ज़ाम देने बैठी हूँ, मुझे पेन हो रहा था एब्डो में, मुझे इतना वीकनेस, इतना मैं भूखी हूँ 2 दिन एकदम उल्टी उल्टी करके, बट फिर भी मेरे अंदर लाइक उस टाइम के मेरे अलग ही लेवल का था, इतना मीन्स मेंटली स्ट्रॉन्ग थी मैं, अभी भी हूँ वैसे, बट उस टाइम पे मेंटली इतनी स्ट्रॉन्ग थी, मेरा था कि नहीं ये मेरा इट्स लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है, ये मैंने आज के डे से मेरा करियर डिसाइड होने वाला है, तो मुझे कुछ भी करके इट्स लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना ही है, ऐसा मोटिवेशन था। और इसलिए मैंने एग्ज़ाम दी, और एग्ज़ाम दी, कंप्लीट हो गई, चलो ठीक है। बायो अच्छा था, केमिस्ट्री भी अच्छा था। जैसे फिज़िक्स का पेपर हुआ, मुझे रियलाइज़ हो गया कि प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि फिज़िक्स में ऐसे थे ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इट्स लाइक मैं सॉल्व कर रही हूँ, आंसर आ रहे हैं, बट जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में है ही नहीं। और ऐसे थे कि क्वेश्चंस को लाइक आंसर लाने में, सॉल्व करने में बहुत टाइम जा रहा था। तो ऐसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, क्वेश्चंस होते जा रहे हैं, बहुत टाइम लग रहा है आंसर निकालने में, बट जो आंसर आ रहा है वो वहाँ पे है ही नहीं आंसर। मुझे बहुत टेंशन होने लगी थी, मैं पढ़ पढ़ कैसे भी करके फिज़िक्स का पेपर कंप्लीट करते हैं। और जैसे पेपर हुआ, लाइक मैं एग्ज़ाम हॉल से बाहर आई, मैं से बाहर आ रही हूँ, पापा वहाँ पे वेट कर रहे, पापा को देख के मैंने जो रोना स्टार्ट किया, मुझे रोना लाइक आ गया, क्योंकि मुझे मन में था कि फ़िज़िक्स का ख़राब गया है, मुझे फ़िज़िक्स में बहुत मिस प्रॉब्लम हुई, राइट। तो इतना मैंने रोना स्टार्ट कर दिया था, मुझे देख के पापा टेंशन में, पापा को रियलाइज़ हो गया इट मीन्स ख़राब गया है पेपर। तो हमने ट्रैवलिंग स्टार्ट किया बैक टू, मैं कंटिन्यू रो ही जा रही हूँ, गाड़ी में रो ही जा रही हूँ। पापा पूछ रहे क्या हुआ, कैसे हुआ, तो मैंने बता दिया कि बाकी 2 तो ठीक है, बट फिज़िक्स में मैंने बोला बहुत कम क्वेश्चंस में तो बस सही आए, बाकी सारे ऐसे मैंने प्रॉब्लम हुई। और मैं ऐसी थी कि मैंने ये नहीं मारा, तुक्का नहीं मारा था
क्योंकि मुझे निगेटिव में जाना ही नहीं था। मैंने ऐसे किया था कि जितना आ रहा है पता नहीं, उस टाइम पे बहुत स्ट्रैटेजी देखी थी एग्ज़ाम के पहले, बट एग्ज़ाम डे में मैंने कोई तुक्का मारा ही नहीं। मुझे निगेटिव में जाना ही नहीं था। मैंने निगेटिव के डर से मैंने जो आ रहा है वही, जो नहीं आ रहा मैं छोड़ दिया था। मैंने कुछ मार्क नहीं किया था, लाइक फिजिक्स में स्पेशली। तो फिर मैं कंप्लीट रो रही थी। मुझे कंप्लीट ऐसे टेंशन आ रहा था कि क्या होगा क्या नहीं। तो फिर तब मुझे मेरे पापा ने बताया। पापा बोले, मुझे अभी भी याद है, मुझे पापा तब बोले थे कि तू रो मत, तू शांत हो जा, हम प्राइवेट में ले लेंगे। वो चीज़ ऐसी थी ना कि एक्चुअली मेरा ब्रदर है, उसका भी प्राइवेट में हुआ है MBBS, और पापा मीन्स टीचर्स है। बट ऐसे नहीं कि फाइनेंशियल कंडीशन ऐसे नहीं कि घर पे पैसे पड़े हुए हैं, भर सकते, ऐसे नहीं। दादा के एजुकेशन के लिए भी पापा ने लोन लिया था, एजुकेशन लोन लिया था, क्योंकि प्राइवेट में फ़ीस बहुत होती है। बट फिर भी पापा ने मुझे तब बोला कि तू रो मत, लाइक MBBS में प्राइवेट से ले लेंगे। बट इट्स लाइक उनको था कि तू करेगी MBBS, तू डॉक्टर बनेगी, वैसे टाइप से। तो फिर वो हुआ बीच में। तो हाँ, तो मैं थ्रू आउट द जर्नी में से रो ही रही थी। मुझे बहुत लाइक ऐसे बैड फील हो रहा था कि यार क्या हो गया वगैरह ऐसे। तो फिर जब घर गई, लाइक तब तक आंसर की आ गई थी। तो घर जाके सबसे पहले आंसर की से चेक किया, लाइक कितने मार्क्स आते हैं। तो तब मैंने देखा कि मेरे 610 मार्क्स आ रहे थे। अब ऐसा था कि मुझे इतना आइडिया था, हमारे क्लास में बस इतना बताया था कि 600 के आगे स्कोर करना है, 600 प्लस स्कोर अच्छा होता है ऐसे। बट मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि लाइक लास्ट ईयर, मान लो मिस महाराष्ट्र, आई बिलोंग टू महाराष्ट्र स्टेट, सो महाराष्ट्र में लास्ट लाइक GMC कितने स्कोर पे मिला है, कितने, मुझे कुछ आइडिया नहीं थी, मुझे नहीं पता था। बट मेरे पापा को पता था कि महाराष्ट्र में लास्ट तब उस टाइम पे 570 मार्क्स पे गया था, और मेरे 610 मार्क्स आ रहे थे, मीन्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो ऑब्वियसली मुझे GMC मिलने वाला था, राइट। बट मुझे पता नहीं था। जैसे पापा ने बोला तब मुझे इतना अच्छा फील हुआ, ओह गॉड चलो ठीक है, GMC मिल रहा है। और मेरा कुछ नहीं था, मैंने टारगेट बस इतना रखा था कि फर्स्ट अटैम्प्ट में MBBS में GMC मिलना चाहिए, कौन सा वगैरह कुछ ऐसा कुछ इतना रखा नहीं था। मार्क्स का रखा था कि मार्क्स तो इट्स लाइक हाईएस्ट, जितना हाई स्कोर कर सकती हूँ उतना हाई स्कोर करना है ऐसे। तो जब किया तब हम बहुत खुश हुए, क्योंकि 610 के लाइक लास्ट ईयर का जब देखा उसके अकॉर्डिंग मुझे लाइक इट्स लाइक ओनली पुणे मुंबई के नहीं छोड़ के बाकी महाराष्ट्र में सारे कॉलेजेस मिल रहे थे, सारे। तो बहुत हैप्पी थी हम लोग, बहुत हुए उस नाइट, लाइक वो नाइट बहुत अच्छे से नींद आई कि चलो ठीक है, एटलीस्ट MBBS मिलेगा, अच्छे GMC में ही मिलेगा। तो बहुत खुश थी, बहुत हम हुआ। फिर लाइक मैंने सब छोड़ दिया था, लाइक थ्रू आउट द प्रिपरेशन जो भी था, 2.5 ईयर्स का प्रिपरेशन मैंने बस स्टडी किया है। स्टडी के लिए मैंने लिटरली कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। हमारे घर पे लाइक हमेशा कैट्स रहे बचपन से, मुझे कैट्स बहुत पसंद है। और तभी लाइक दादा ने कैट्स लाए थे, पर्शियन कैट्स लाए थे। फर्स्ट टाइम हमारे घर में से पर्शियन कैट्स का पेड़ आया था ऐसे। बट मैंने उनके साथ कभी नहीं खेला, मैंने कभी उनको हाथ भी नहीं लगाया, कुछ नहीं, देखा भी नहीं मैंने उनकी तरफ। इतना इतना सीवियर लेवल का सीरियसनेस था मेरे में, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे नहीं कुछ करना, मैं कुछ नहीं करती थी, देखती भी नहीं थी किसी की तरफ, मैं ओनली स्टडी करती थी, इतना ये था। अभी सोचा तो ऐसा लगता है कि यस, ऑल ऑफ दोज थिंग्स वेर वर्थ इट। तो उसके बाद मैंने सबसे पहले लाइक नेक्स्ट डे से सब चालू कर दिया, जो जो छोड़ दिया था सब। कैट्स के साथ इतना खेली हूँ। और हमें ये भी होता, हमारे काउंसलिंग का पीरियड ऐसे आई थिंक 5 मंथ्स तक हमें छुट्टी मिली थी, मीन्स आफ्टर नीट और लाइक MBBS स्टार्ट होने तक टोटल काउंसलिंग का पीरियड ऐसे 5 मंथ्स का तो था। तो इतना मस्त ब्रेक मिल गया था ना, मैंने बहुत चीज़ें की, कैट्स के साथ इतना खेली हूँ, इतना मम्मी पापा के साथ इतना टाइम स्पेंड किया, इतना ये किया। फिर लाइक बहुत एंजॉय किया। फिर काउंसलिंग का भी बहुत किया हमने। नेक्स्ट डे से पापा बोले थे चलो काउंसलिंग का भी स्टार्ट करना है। हमने कोई काउंसलर नहीं हायर किया था, हम ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस देख के लाइक ऑफिशियल वेबसाइट से वगैरह इन्फॉर्मेशन लेके, मैं और पापा ऐसे कंप्यूटर लेके बैठते थे और सब ऐसे काउंसलिंग प्रोसेस का जो भी पॉइंट्स से लिखते थे। हमने लिटरली दोनों ने महाराष्ट्र में जितने GMCs है गवर्नमेंट, क्योंकि प्राइवेट पता था नीड नहीं है, गवर्नमेंट में मिल जाएगा,
सारे जीएमसीज़ का हमने सारे पॉइंट्स लिखे थे, जो जो पॉइंट्स कंसिडर करने हैं, सारे पॉइंट्स। फिर वो कॉलेज का जो भी है, द लोकेशन, हमारे यहाँ से डिस्टेंस, वहाँ के सराउंडिंग एरिया, नहीं क्या ऐसे सब, वहाँ के नंबर ऑफ़ बेड्स होते हैं यूजुअली जो भी हम हॉस्पिटल में देखते हैं, हॉस्पिटल बेड्स, फिर कॉलेज का स्टाफ वगैरह, हमने फीस वगैरह सारे सारे पॉइंट्स निकाले थे हमने। ऐसे लिस्ट बनाई थी सबकी, उसके अकॉर्डिंग थिंक करना था कि कौन सा वगैरह देखना है। और एक आइडिया भी था कि यूजुअली कौन सा लोग ऑर्डर फॉलो करते हैं, नहीं क्या, ऐसे काउंसलिंग में कौन सा कॉलेज फर्स्ट डालते हैं, कौन सा बाद में वगैरह, ये सब कुछ। तो बारी आती है कि अभी चूज़ करना है कि कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करना है। नहीं, उससे पहले मेरे रिज़ल्ट पड़े, तो वो मैं नेक्स्ट इसमें बताती हूँ।